हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ लिया था एंड कनेक्टिव टिश्यू नहीं पढ़ा था, सॉरी, हमने मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था। एंड टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो बिफोर दैट हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने टिश्यू पढ़ा था, व्हाट इज टिश्यू, दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। एंड द टिश्यू विच इज फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल इज डिफरेंट बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, फिर हमने देखा था डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देन आफ्टर दैट वी सॉ type of tissue in the plant. Then there was meristematic tissue and the permanent tissue. Meristematic tissue was of three types: apical, intercalary and lateral meristem. Permanent tissue was of two types: simple permanent and complex permanent. Simple permanent were further classified into the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, chlorenchyma and erenchyma. Complex tissue was of xylem and phloem. उसके बाद हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे अपाइकल मेरिस्टम कहते हैं, जो कि एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है ऑफ स्टेम एंड रूट। वो स्टेम एंड रूट के ग्रोथ पे हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो साइड ऑफ द स्टेम होता है, जो स्टेम को गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो जहाँ से नया ब्रांच स्टार्ट होता है वहाँ से हेल्प करता है, तो नई ब्रांच नई लीव बनाने में वो हेल्प करते हैं। दे आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टमिक टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें पेरेंकाइमा जो लूजली पैक्ड सेल था, दे हैव क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। सो पेरेंकाइमा सेल को क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस कहता है। सम पेरेंकाइमेटिक सेल्स आर एरेनकाइमा ऑल्सो बिकॉज दे हैव स्पेसेस, दे आर लूजली अरेंज्ड, तो ये प्रेजेंट होता है। एरेनकाइमेटिक पेरेंकाइमा इज फाउंड इन द लोटस एंड वाटर हायसिंथ एक्वेटिक प्लांट में, क्योंकि लूजली अरेंज होता है। इनके सेल में हवा भरी होती है, तो दे कैन ईजिली फ्लोट, दे प्रोवाइड buoyancy and some of them store water also and mineral also. कॉलनकाइमा सेल्स आर, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं कॉलन सेल का वो थोड़ा थिक होता है। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ इजी बेंडिंग, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड कंपेयर टू द पेरेंकाइमा दे हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू देम। While sclerenchyma जो है, they don't have intercellular spaces, they are very thick, they have thick lignin chemical present होता है जो cementing material होता है which make them hard. They present in the bark, they present in the coconut का husk, वो जो coconut का outer covering होता है. They provide support and strength to the plant. Transpiration जो है, loss of water जो है prevent करता है because they are compactly arranged, very tightly packed, there is no space into them. And it is dead cell, dead tissue, आप कह सकते हैं ऐसा। फिर हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो देखा था, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल एंड जाइलम पेरेंकाइमा। सो जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट्स, वाइल जाइलम पेरेंकाइमा जो है दैट स्टोर्स द फूड। ओके, हियर यू कैन सी इन द डायग्राम। Then phloem also made up of phloem sieve tube, phloem campanule cell, phloem parenchyma and phloem fiber. तो phloem sieve tube and companion cell transportation में help करता है, phloem parenchyma holds the food and phloem fibers provide the support. एंड मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, कि सिंपल टिश्यू इज जस्ट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ अ सेल, वाइल कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल एंड हेल्पिंग टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में चारों पांचों हेल्प करते हैं ऐसा। एनिमल टिश्यू में हमने देखा था चार तरह का, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फोर टाइप ऑफ टिश्यू: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। फिर कुछ लेयर्स भी थे जो लेयर बनाता है आपकी डेड स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है थिन होता है, फ्लैट होता है। ये इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन। प्रेजेंट उन एरिया में प्रेजेंट होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जैसे कि लंग के एल्वेलाई में, ब्लड वेसल में जहाँ पे न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, माउथ ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है। कोलुमिनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इनके पास एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फूड को एब्जॉर्ब करता है। फिर कोलुमिनर एपिथेलियम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, सीलिया, हेयर जैसा स्ट्रक्चर जो फूड को एब्जॉर्ब जो म्यूकस चीज़ों को बाहर निकालता है ट्रैकिया से,
एयर ट्यूब से। क्यूबॉइडल ट्यूब शेप का होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स होता है, एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाता है और सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है, तब इसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिर हमने मस्कुलर टिश्यू देखा था जो 3 तरह का था, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड द कार्डियक। इनवॉलेंट्री को स्मूथ मसल भी कहते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड भी कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू एंड देखिए ये है स्ट्राइएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, आप देख सकते हैं। स्ट्रिप्ड है, इसके पास स्ट्राइएशन अपीयरेंस होता है, डार्क एंड लाइट बैंड होता है। वॉलंटरी नेचर होता है क्योंकि आपके उन पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसको आप अपने मन से हिला डुला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो दे आर वॉलंटरी बाय नेचर। सो दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। स्ट्राइटेड मसल सिंगल न्यूक्लिएटेड है, देखो स्पिंडल शेप होता है, मतलब कि दोनों एंड होता है, जो टैपरिंग होता है, कॉनिकल होता है और बीच में मोटा होता है ये। एंड दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, लंग में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इनके मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, सो दे आर इनवॉलेंट्री बाय नेचर। Then we studied about last class cardiac muscle. They are involuntary, they have faint striation, they are multinucleated. So structurally they are very similar to the skeletal muscle, striated muscle, but functionally they are similar to the smooth muscle because they are also involuntary by nature. They are present in the heart. Cardiac word heart के लिए आता है, help in contraction and relaxation of the heart. फिर इन टुडेज क्लास स्टूडेंट्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को स्टूडेंट फ्लूइड टिश्यू भी बोलते हैं। ये बना होता है ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलार एंड एडिपोज टिश्यू। ब्लड इज फ्लूइड दैट कंटेन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, सेल्स। ब्लड कंटेन सेल एज वेल एज प्लाज्मा, मतलब लिक्विड पार्ट, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे गैस हुआ, डाइजेस्टेड फूड हुआ, हार्मोन्स हुआ। इसमें सेल जो है आरबीसी, इसके ऊपर एक मटेरियल होता है, देखो दिस इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो यह रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर जो है हीमोग्लोबिन HB से डिनोट किया जाता है, ये चिपक जाता है और इसके ऊपर ऑक्सीजन बैठता है, तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा देयर मल्टीपल WBC, जैसे WBCs होते हैं वाइट ब्लड सेल, जो आपके बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, आपको ये डिफेंड करते हैं जब भी आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो आर ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा दैट इज़ फ्लूइड पार्ट। देखो सेल होता है 2 तरह का, रेड एंड WBC। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, WBC आपको डिफेंड करता है अपकमिंग डेंजर से, अपकमिंग इन्फेक्शन से। और प्लेटलेट भी होता है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है प्लेटलेट, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। हम जब भी हमें कोई घाव लग जाता है तो आपका जब ब्लड क्लॉट होता है प्लेटलेट से ही होता है, तो इसका फंक्शन है स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। क्या फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो है ब्लड को हमारे बॉडी में क्लॉट करता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग करता है प्लेटलेट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट फंक्शन जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग। एंड आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि वो उसके ऊपर हीमोग्लोबिन बैठ जाता है। एंड वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे बॉडी के क्या है? सोल्जर्स है, दे आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। देखो बेसोफिल, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, दे ऑल आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। डिफरेंट टाइप ऑफ WBC है ये सारे। So students, these are ligament and tendons. तो आपको याद रखिएगा ligament and tendon. Tendons, what are tendon? Tendon is students जो वो पार्ट होता है जो बाइंड करता है बोन को मसल से। ये मसल है, ये बोन है, दोनों अपने आप से अटैच नहीं हो पाते हैं। तो टेंडन जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे मसल्स को अटैचेस मसल टू द बोन, वेयर एज लिगामेंट अटैचेस बोन टू बोन। 2 बोन के बीच में जो चीज़ें लगती हैं उन दोनों को अटैच करने के लिए वो होता है लिगामेंट दैट बाइंड्स बोन टू द बोन, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इट इज़ आर कनेक्टिव टिश्यूज मेड अप ऑफ एरियोलार टिश्यू, एडिपोज टिश्यू,
व्हाट इज़ एरियोलार? एरियोलार मतलब होता है स्टूडेंट स्पेस। तो जहाँ भी कोई भी दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वो भरा जाता है एरियोलार टिश्यू से। तो इस एरियोलार टिश्यू आप अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग टिश्यू present between the two organ fill the spaces of the two organ, that is known as areolar tissue. Adipose tissue is fat storing tissue, it stores fat present in the liver mainly, और हमारे बट जो होता है जैसे उस एरिया में प्रेजेंट होता है ज़्यादा, सिटिंग एरिया में ऐसे, तो इन सब एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो फैट एडिपोज टिश्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी को शॉक एब्जॉर्बिंग, शॉक मतलब ये इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जब हम अगर गिर जाते हैं कहीं पे, मैकेनिकल शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी आपके बॉडी में जितने भी डेलिकेट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे टेस्टिस हुआ मेल का जहाँ पे स्पर्म बनता है, हमारा हार्ट हो गया, हमारा किडनी हो गया, ऑल दीज ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे आर कवर्ड बाय एडिपोज टिश्यू, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, प्रोवाइड इंसुलेशन, ठीक है, एंड इट ऑल्सो स्टोर्स फैट ग्लोब्यूल स्टोर करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी फिनिश द कनेक्टिव टिश्यू। एक बार हम प्रीवियस स्लाइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन। तो व्हाट इज लिगामेंट? फ्लेक्सिबल होता है, जॉइंट्स बोन टू बोन। व्हाट इज टेंडन? फाइब्रस टिश्यू होता है, हार्ड होता है थोड़ा, जॉइंट्स मसल टू द बोन, हेल्प इन मूवमेंट। एरियोलार मैंने ऑलरेडी बताया है, फिल द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल इनसाइड द ऑर्गन। जहाँ भी खाली जगह होता है वहाँ पे एरियोलार टिश्यू होता है। इट इज़ अ पैकेजिंग मटेरियल, ऑल्सो रिपेयर करता है टिश्यू को। एडिपोज स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन रिप्रेजेंट होता है, कंटेन फैट, स्टोर फैट एंड ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर्स, प्रोटेक्ट्स द अदर ऑर्गन्स। उसके बाद आता है स्टूडेंट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू स्टूडेंट हेल्प इन कैरिंग द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेन ड्यू टू द स्टिमुलस। स्टिमुला मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रवोक करे रिस्पॉन्स करने के लिए। लाइक इफ समवन हिट यू ऑन द चेक देन यू विल मूव योर हेड टू द अदर साइड, तो इट इज स्टिमुलाई। तो इसमें कौन हेल्प करता है? आपका ब्रेन हेल्प करता है, क्योंकि वो डेंजर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो नर्वस टिश्यू जो है इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, and it is made up of nerve cell. What is nervous tissue? It is made up of nerve cell that is known as neuron. तो we should know structure of neuron. तो neuron has student cell. तो ये जो आप देख रहे हैं this is cell. तो इट सेल इज़ लाइक नॉर्मल थिंग। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इट विल हैव गोल्जी बॉडी, इट विल हैव माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल सेल, बट इट विल हैव अ टू थिंग्स। फ्रॉम द हेड इसके पास एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर्स निकलता हुआ आपको दिख रहा है जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स, एंड फ्रॉम टेल देर इज वन टेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एक्सॉन. इट हैज द टू एक्सटेंशन ऑफ its membrane known as dendrite and axon. Dendrite is tree-like structure which receive information from one cell. And information dendrite जो है, मान लो यहाँ पे एक सेल है और ये जो है वो डेंड्राइट है, तो इस सेल से डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, वो अपने सेल को ट्रांसफ़र करेगा, फिर यहाँ से ये एक्सॉन को देगा. एक्सॉन जो है वो दूसरे सेल से कनेक्टेड होगा तो वो इसको ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा. तो दिस इज़ हाउ मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड. वन सेल अनदर सेल, इट्स एक्सॉन एंड देन अदर सेल. तो ये डेंड्राइट सेल से रिसीव करता है, ये एक्सॉन के थ्रू पास होता है और नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है. एक्सॉन के ऊपर स्टूडेंट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल करता है फ्रॉम सेल टू एक्सॉन इट इज़ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है, एंड वो मैसेज कहीं दूसरे न्यूरॉन से इंटरफेयर ना कर दे, तो उसके ऊपर एक फैट की कवरिंग होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ. श्वान सेल है स्टूडेंट वो सेल होता है जो इस माइलिन शीथ को रिलीज़ करता है और वो उसे एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं डेंड्राइट. इसे कहते हैं एक्सॉनल टर्मिनल. तो देयर इज स्पेस बिटवीन वन नर्व एंडिंग टू द अनदर नर्व एंडिंग. न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है स्टूडेंट उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. टर्मिनल मतलब होता है एंड, और यहाँ पे एक न्यूरॉन यहाँ है तो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसे कहते हैं साइनैप्स. सो स्पेस बिटवीन द टू वन नर्व एंडिंग एंड अदर डेंड्राइट इज नोन एज साइनैप्स. So this is neuron, it has cell body, it has hair-like structure called dendrion, long tail-like structure known as axon which is covered by the myelin sheath.
द न्यूरॉन्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर। एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन से जॉइन होकर नर्व फाइबर बनाता है, और नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं साइनैप्स। तो इन्फॉर्मेशन होता क्या है कि डेंड्राइट को है, जब मैसेज आता है दूसरे न्यूरॉन से तो वो उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। वो एक्सॉन उसे फिर से केमिकल में कन्वर्ट करता है, एक आप बाद में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, और वो केमिकल को वो इधर सिनेप्स में रिलीज़ कर देता है। ये केमिकल नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के ऊपर चिपक जाता है और ये मैसेज दूसरे वाले न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाएगा। तो दिस इज़ हाउ नर्व इम्पल्सेस या नर्व मैसेज इज़ ट्रांसफर्ड। Within the axon it is traveled in the electrical form, but between the synapse it is traveled in the chemical form. तो with this student we have covered the animal tissue also। यहाँ पे हमारा animal tissue जो है ख़त्म हो जाता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आप इसका NCERT क्वेश्चन जो है आप उसे सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।